गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा 94 नंबर लेक्चर है और रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा है। इसके पहले मैं आपको रिटायरमेंट में कुछ बातें बता चुका हूँ कि हमें कुछ तो थियोरेटिकल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिटायरमेंट किन किन सिचुएशंस में होता है, क्या क्या रिटायर्ड पार्टनर के लीगल राइट्स हैं, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल पोर्शन में मैं आपको रेशो कैलकुलेशन के बारे में समझा चुका हूँ कि न्यू रेशो या गेनिंग रेशो वगैरह कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके हैं। अब जो रेशियो कैलकुलेशन है वो तो कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आज हम अपनी क्लास में चालू कर रहे हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ बातें। तो आज मैं उनके नोट्स एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स के बगैर तो हम कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें जर्नल एंट्री से रिलेटेड बातें समझनी है। जर्नल एंट्रीज कौन सी देखें, हमें जर्नल एंट्री समझनी है गुडविल। हिंदी वाले बच्चे भी साथ समझते चले। ख्याति से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। अब ख्याति से रिलेटेड पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के साथ ही डेथ चैप्टर भी आएगा। मृत्यु, जब कोई साझेदार मर जाता है तो उस सिचुएशन में भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है जैसे रिटायरमेंट की सिचुएशन में होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में रिटायरमेंट हो रहा है तब भी पार्टनर बिजनेस से जा रहा है और अगर डेथ हो रही है तो भी पार्टनर बिजनेस से जा ही रहा है। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स रिटायरमेंट और डेथ दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इसलिए आप दोनों ही सिचुएशन में गुडविल को ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर हम गुडविल को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक वो गुडविल जो हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दी रहेगी, उसको मैं ओल्ड गुडविल नाम दे दे रहा हूँ। ओल्ड गुडविल मतलब जो हमारी बैलेंस शीट में दी हो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर आपके समय लिए, गिवन इन बैलेंस शीट, उसको ओल्ड गुडविल बोलेंगे। और दूसरी होगी एडजस्टमेंट वाली गुडविल, जिसको हम एडजस्टमेंट वाली ना बोलकर वैल्यूड गुडविल बोलेंगे। तो ये लिख दिया मैंने आपको वैल्यूड गुडविल, और वैल्यूड गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दी होगी, इसको हिंदी में हम मूल्यांकित ख्याति बोलेंगे, और ये दी होगी हमें एडजस्टमेंट। देखो बेटा, इतना आप समझ में आना चाहिए, ये कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई बात नहीं अभी मैंने की है। मैंने तो नॉर्मल बात की है कि हम गुडविल से रिलेटेड जर्नल समझने जा रहे हैं और गुडविल की दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक गुडविल हमें बैलेंस शीट में दी हो सकती है, उसको मैंने ओल्ड गुडविल नाम दे दिया है, और एक गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दी हो सकती है जिसको मैंने वैल्यूड गुडविल नाम दिया हुआ है या मूल्यांकित ख्याति नाम दिया हुआ है। तो दोनों गुडविल भी क्वेश्चन में मिल सकती है, दोनों में से कोई एक गुडविल भी दी हो सकती है। हमें उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान से समझने। ये जो पहली वाली गुडविल है ओल्ड गुडविल, इसको मैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी कभी कभी समझा चुका हूँ आपको। इस गुडविल को हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए। हिंदी में राइट ऑफ को बोलते हैं अपलिखित, और राइट ऑफ या अपलिखित का मतलब होता है अकाउंट क्लोज करना, कि अगर हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड गुडविल दी हो तो हमें उसको वहां से हटा देना चाहिए, उसका अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। और आसान सी भाषा में अगर बात करूं तो अकाउंट क्लोज करने का मतलब है इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि एसेट्स है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटीज होती तो लाइबिलिटीज को डेबिट कर दिया जाता है। तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, अपलिखित करेंगे, तो जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर ज़्यादा बहुत लॉजिक की बात नहीं है। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट, और ABC अगर तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों ही ओल्ड होंगे, कोई एक पार्टनर जाएगा तो बाकी दो न्यू बचेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी पार्टनर्स ओल्ड होते हैं वो सभी के सभी पहले से ही बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कोई नया पार्टनर आने वाला नहीं है। समझ गए बात को? तो यहाँ मैं ओल्ड पार्टनर लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ऑल पार्टनर, ऑल जितने हैं सभी के सभी पार्टनर्स लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट की सिचुएशन में ओल्ड और ऑल
एक ही बात है, एडमिशन में अलग अलग बातें होती हैं। एडमिशन में हम बोले ओल्ड तो 2 लोग ओल्ड होंगे, और ऑल तो एक बंदा नया आया तो अब ऑल कितने हो गए 3। लेकिन रिटायरमेंट में ओल्ड भी 3 होंगे, ऑल भी 3 ही होंगे। नए लोग जो हैं वो एक बंदा रिटायर हो जाएगा तो एक बचेगा, एक रिटायर हो जाएगा तो बाकी 2 न्यू पार्टनर बचेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर न्यू वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, वर्ड कौन सा लिख रहा हूँ, ओल्ड। तो जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जिस भी चीज़ का अकाउंट क्लोज करना होता है उसकी साइड चेंज कर दी जाती है। आप राइट ऑफ कर रहे हैं तो नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये एक ही ट्रीटमेंट है। अगर हमें बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो उसको क्या करना है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। वैल्यूड गुडविल मूल्यांकित क्या थी, जो हमें एडजस्टमेंट में दी हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। गेनर टू सेक्रीफाइसर, नरेशन होगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल हमने एडजस्ट कर दी है। अब इसी बात को आगे डिस्कस कर लूँ। गेनर टू सेक्रीफाइसर, आप याद करिए मैंने आपको ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करना बताया था और फिर बोला था माइनस में आए तो उसको गेन बोलेंगे, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस बोलेंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो माइनस वाला होगा वो डेबिट और जो प्लस वाला होगा वो क्रेडिट होगा। अच्छा, हम इसको और भी कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, क्योंकि चैप्टर रिटायरमेंट चल रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, अगर सी बिजनेस से रिटायर हो रहा है तो भाई मेरे वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर कर जाएगा और बाकी के पार्टनर्स को उसका शेयर मिल जाएगा। तो जब भी रिटायरमेंट की सिचुएशन आएगी तो जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइसर होगा और बचे हुए पार्टनर गेनर होंगे। तो हम गेनर की जगह बचे हुए पार्टनर्स हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बचे हुए पार्टनर्स और सेक्रीफाइसर की जगह जाने वाला पार्टनर, मतलब जो पार्टनर्स बच गए हैं, ए और बी बच गए हैं तो उनको डेबिट कर देंगे, सी जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बचे हुए पार्टनर्स जाने वाले के शेयर को गेन करते हैं, जाने वाला अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है। देखो तो भी एंट्री क्या होगी, गेनर टू सेक्रीफाइसर, तो भी एंट्री क्या होगी, और बचे हुए पार्टनर्स टू जाने वाला पार्टनर, तो भी एंट्री क्या होगी, माइनस वाले को डेबिट प्लस वाले को क्रेडिट। हर सिचुएशन से आप कैसे भी सोच लें, 3 में से किसी भी तरीके से समझ लें, जो ए और बी होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जो सी होगा जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज थी। इनको आपने अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से इनको समझ लीजिएगा ताकि जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊँ तो आप रिलेट कर पाएँ, लिंक कर पाएँ चीज़ों को और आप एक्सप्लेनेशन के बाद चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन नोट्स को लाइटली न लें, बुक्स में आप समझेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट टीचर हूँ इसलिए मैंने समझा दिया तो समझ में आ जाएगा। रीज़न ये है कि बुक में लिखा हुआ है, वहाँ पर रीज़न नहीं दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए बुक से समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। और मैं या मेरे अलावा कोई भी टीचर अगर इसको एक्सप्लेन करेगा तो आपको कुछ समझ में आ सकता है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, फिर अपने आप आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।